हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे के जो सेक्शन है उसके मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस आंसर है उसमें से कुछ चुने। तो अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे उस सेक्शन के ऊपर, तो लगभग वो पूरे कंप्लीट हैं, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द नाइट एंगल ऑफ कश्मीर। नाइट एंगल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है शम्मा जैन, सेकंड ऑप्शन है दिद्दा, थर्ड ऑप्शन है नूर जहाँ एंड फोर्थ ऑप्शन है हबा खातून। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? तो आप मार्क कर देंगे आंसर को इस वीडियो को स्टॉप करके। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? फिर होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हबा खातून। हबा खातून इज़ आल्सो नोन एज द नाइट एंगल ऑफ कश्मीर। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, करण सिंह बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। करण सिंह कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन चाक डायनेस्टी, सेकंड ऑप्शन करकोटा डायनेस्टी एंड थर्ड ऑप्शन इस गुप्ता डायनेस्टी एंड फोर्थ ऑप्शन इस डोगरा डायनेस्टी। तो आंसर क्या होगा इसका? वीडियो को स्टॉप करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? अगर आपने वीडियोस देखे, लेक्चर देखे हैं, तो आपको इसका आंसर आसानी से आ जाएंगे। तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। करण सिंह बिलोंग्स टू डोगरा डेनेस्टी से बिलोंग करते थे करण सिंह। तो इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वाज अपॉइंटेड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ constituent assembly who was appointed as the temporary president of constituent assembly। कौन था? किसको अपॉइंट किया गया था? तो इसका ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड ऑप्शन दिया है एम.एन. रॉय एंड थर्ड ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एंड फोर्थ ऑप्शन इज जवाहरलाल नेहरू। एंड राइट आंसर कौन सा होगा? आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपने वो लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें हमने पढ़ा था इसके बारे में, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लेक्चर किया था हमने, उसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था, उस वक्त जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था, तो उस वक्त पहले एक टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया था। इसके बाद फिर जाके परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया था। तो वो टेम्पररी प्रेसिडेंट किसको चुना गया था? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? होप आप लोगों ने अभी तक आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया था। इसके बाद परमानेंट जो प्रेसिडेंट किसको चुना गया था फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। फोर्थ, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। कौन से पार्ट को इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से पार्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड पार्ट सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सी, ऑप्शन नंबर पार्ट थर्ड, या ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी डी पार्ट फोर्थ। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कौन से पार्ट को कहा जाता है? वीडियो को स्टॉप करके आप इसका आंसर कर देना। होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट इज़ बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। हमने लेक्चर में कहा था कि हमारे कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारी चीज़ें बोरो किया है। तो इसी तरह ये फंडामेंटल राइट कहाँ से बोरो किया है, ये पूछ जाए ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, या बी ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, या ऑप्शन नंबर सी इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है,
एंड इसमें ऑप्शन का ये सी और डी का ऑप्शन ये थोड़ा गलत है। फिर ऑप्शन नंबर डी आप मान के चलिए फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? वीडियो को स्टॉप करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर इस ऑप्शन नंबर 1 यानी ए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट बोरो किया है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द आर्टिकल डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत? ये भी हमने पढ़ा है। कौन सा आर्टिकल डील करता है विलेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से? ये हमने डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था उसमें पढ़ा था। तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन दिया गया यहाँ पे 43B 40, ऑप्शन नंबर सी 41, ऑप्शन नंबर डी 50। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 40 डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। इसके बाद आता है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बलवन राय मेहता कमेटी वाज इस्टेब्लिश इन। ये बलवन राय मेहता कमेटी कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसमें दिया गया ऑप्शन 1947, ऑप्शन नंबर बी 1957 एंड ऑप्शन नंबर सी 1967 एंड ऑप्शन नंबर डी 1977। तो कब ये इस्टेब्लिश किया गया था? ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो बना था उसमें ये सबसे पहला कमेटी है। तो ये कब इस्टेब्लिश किया गया था ये कमेटी? ऑप्शन नंबर 7 का होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर कौन सा होगा फिर? राइट आंसर इस ऑप्शन नंबर बी 1957 में ये बलवन राय मेहता कमेटी इस्टेब्लिश हुआ था, जो उनकी पंचायती राज के लिए ये रिकमेंडेशन जिसने 3 ट्रायल जो सिस्टम है पंचायत सिस्टम उस चीज़ का रिकमेंडेट किया था। तो इसके बाद आता है हमारा ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 8। विच कमेटी सजेस्ट फॉर फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर फॉर पंचायत? कौन सा कमेटी ने सजेस्ट किया था कि फिक्स टेन्योर होना चाहिए जो पंचायत है उसका 5 ईयर का? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, इसी में ही पढ़ा था हमने, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था इसी में ही पढ़ा था हमने। तो ये कौन सा कमेटी ने बोला था कि फ़िक्स टेन्योर होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए थोंगन कमेटी, ऑप्शन नंबर बी गडगिल कमेटी एंड ऑप्शन नंबर सी जी वी के रॉय कमेटी एंड ऑप्शन नंबर डी LM सिंघवी कमेटी। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर आप लोगों ने होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ए पार्ट। थोंगन कमेटी ने क्या किया था? सजेस्ट किया था 5 ईयर का टेन्योर फिक्स करने के लिए सजेस्ट किया था इस कमेटी द्वारा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायत? कौन से पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा पार्ट डील करता है पंचायत के साथ? पार्ट की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पार्ट 6, ऑप्शन नंबर सेकंड पार्ट 9, ऑप्शन नंबर थर्ड पार्ट 11 एंड ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कौन सा होगा? फिर बी पार्ट जो होगा वो राइट आंसर होगा। पार्ट 9 डील्स विथ पंचायत, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। PM किसान सम्मान निधि स्कीम वाज लॉन्च्ड इन। ये भी हमने पढ़ा है जो स्कीम्स थे उसमें तो इस जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसमें पढ़ा था हमने। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि जो PM किसान सम्मान निधि स्कीम है उसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसमें ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2014, ऑप्शन नंबर सेकंड 2016 एंड ऑप्शन नंबर थर्ड 2018 एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ 2019। तो राइट आंसर क्या होगा? तो हमने इस चीज़ का लेक्चर में जिक्र किया था। तो इसका राइट आंसर होगा, ये कब लॉन्च किया गया था? ये 2018 में लॉन्च किया गया था। इस जो स्कीम है इसको
पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम को 2018 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 किस बारे में बताता है? उज्ज्वला योजना इस रिलेटेड विथ, ये भी स्कीम्स के रिलेटेड है। ये जो उज्ज्वला योजना है वो किस से रिलेट करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अफोर्डेबल एलईडीज फॉर वुमेन, ऑप्शन नंबर सेकंड मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर वुमेन, ऑप्शन नंबर सी फ्री एलपीजी कनेक्शन फॉर वुमेन एंड ऑप्शन नंबर डी फ्री वाटर फैसिलिटीज़ फॉर वुमेन। इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? फिर ये भी हमने पढ़ा हुआ है, उज्ज्वला योजना इज़ रिलेटेड विद। अब रिलेटेड किस से करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। वीडियो को स्टॉप करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। तो इसके बाद फिर फॉर प्ले कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा फ्री एलपीजी कनेक्शन फॉर वुमेन। इस बारे में हमने पढ़ा था कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो वुमेन हैं उनको फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया गया था किस योजना के तहत? ये उज्ज्वला योजना के तहत। ठीक है, इसे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ बढ़ते हैं। हु वाज नॉन एज द अकबर ऑफ कश्मीर? अकबर ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ज़ैनुल आबिदीन, सेकंड ऑप्शन है सिकंदर शाह मीर, थर्ड ऑप्शन है यूसुफ शाह चाक एंड फोर्थ ऑप्शन है अली मर्दान ख़ान। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ये भी हमने पढ़ा हुआ है। हु वाज नॉन एज द अकबर ऑफ कश्मीर, अकबर ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। तो होप आप लोगों ने अभी तक आंसर कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन इज़ आल्सो नॉन एज द अकबर ऑफ कश्मीर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हु वाज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी? ये भी हमने पढ़ा हुआ है। उत्पाला डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है ललिदित्य, ऑप्शन नंबर बी संग्राम, ऑप्शन नंबर सी जयसिम्हा, ऑप्शन नंबर डी अवंती वर्मन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। वीडियो को स्टॉप करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। हु वाज द फाउंडर ऑफ द उत्पाला डायनेस्टी? उत्पाला डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अवंती वर्मन। अवंती वर्मन इज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 के। और तो इस 14 में क्या बोलते हैं कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेंज ऑफ कनिष्का वाज हेल्ड एट कुंदलवन। व्हाट इज़ द प्रेजेंट नेम ऑफ कुंदलवन? कुंदलवन का प्रेजेंट नेम क्या है? जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का के टाइम पे हुआ था, कश्मीर में हुआ था ना वो, तो जो उस वक़्त जो जगह था कुंदलवन, तो उसको अभी जो प्रेजेंट नेम क्या है उसका? तो इसका ऑप्शन दिया गया है निशात, ऑप्शन नंबर सेकंड शालीमार, ऑप्शन नंबर थर्ड हारवन एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ कनिष्कपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा हमारा, होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा हारवन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर हिस्ट्री वाज, फर्स्ट जो वुमेन रूलर है कश्मीर हिस्ट्री का वो कौन था? तो ऑप्शन दिए गए हवा खातून, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड दीदा, ऑप्शन नंबर थर्ड कोटा रानी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ नन ऑफ दिस। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी दीदा। दीदा इज़ द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सेकंड पार्ट ऑफ राज तिरंगनी रिटन बाय जुहू राजा ड्यूरिंग रेंज ऑफ, जो सेकंड पार्ट ऑफ राज तिरंगनी है जिसको जुहू राजा ने लिखा है, वो किस टाइम पे लिखा था, किसके रेंज में लिखा था? उस वक़्त किसका ये किंगशिप चल रहा था? तो ऑप्शन दिए गए कुतुबुद्दीन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हिंदर, ऑप्शन नंबर सी ज़ैनुल आबिदीन एंड ऑप्शन नंबर डी अकबर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? फिर होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पे ये लिखा गया था। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। गोल 1 इज़ अबाउट पुअर्टी, व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस गोल? ये हमने पढ़ा हुआ है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें से क्वेश्चन है ये। तो गोल फर्स्ट पुअर्टी से बिलोंग करता है, तो उसका एम क्या है बोल रहा है? इज़ द एम, व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस गोल? इस गोल का एम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिए कट पुअर्टी इन हाफ बाय 2025,
reduce poverty by 75% by 2030, and option number third, end poverty in all its form everywhere, and option number fourth, help each nation make progress on reducing poverty। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है वहाँ पे, इस बारे में जिक्र किया था हमने वहाँ पे लेक्चर में। तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा फिर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, एंड पुअर्टी इन ऑल इट इज़ फॉर्म। वहाँ पे 0 लेवल तक बोला था मैंने, तो वही है ये, एंड पुअर्टी इन ऑल इट इज़ फॉर्म एवरीवेयर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कौन सा इसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पार्ट्स नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट है, ऑप्शन नंबर ए, एक्सेस टू सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, ऑप्शन नंबर बी, availability of water and sanitation for all, and option number C is provision of internet service for all, and option number D, promotion of decent job for all। तो इसमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में नहीं है, तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, वीडियो को स्टॉप करके आप कमेंट कर देना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें इंटरनेट का ये नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमने पढ़ा था ये। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ईच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज सपोर्टेड बाय ए सेट ऑफ टारगेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव दैट आर एसोसिएटेड विथ दैट गोल, हाउ मेनी टारगेट्स आर देयर इन टोटल। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने टारगेट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में दिए गए हैं। होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ता हूँ मैं। ऑप्शन नंबर ए है 99, ऑप्शन नंबर बी है 1016, एंड ऑप्शन नंबर सी इज़ 169, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 51। तो कितने गोल्स टारगेट्स हैं यहाँ, इस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने टारगेट्स हैं ये हमने पढ़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा फिर, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर सी, 169 टारगेट्स आर देयर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इज़ रिटन बाय, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो ये किसने लिखा है, पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये हमने जो इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चर जो लेक्चर थे उस पर किया है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस पोर्शन में किया हुआ है। तो ये कौन किसने लिखा था, तो इसका ऑप्शन दिया गया है आर.सी. दत्ता, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, एंड ऑप्शन नंबर सी इज़ M.G. रानादे, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ B.R. अम्बेडकर। तो कौन सा सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। तो इन्होंने लिखा था ये बुक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, प्लानिंग कमीशन वास, प्लानिंग कमीशन क्या है पूछ रहा है। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है, इसी में ही पढ़ा था एग्रीकल्चर, और इसमें जो 5 ईयर प्लान से पहले पढ़ा था हमने। तो ये क्या है प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ स्टेशनरी एडवाइजरी बॉडी, and option number C is non-constitutional body, and option number D is A and B both। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा जो प्लानिंग कमीशन था वो क्या है, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये पूछा गया था पहले भी किसी पेपर में। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, the slogan food, water, walk and production is given in which 5-year plan। यहाँ पे 2 बार विच लिखा है, तो ये गलती हुआ है। तो इसमें क्या है कि ये पूछा गया है कि कौन ये स्लोगन कौन से 5 ईयर प्लान में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 5th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन नंबर सेकंड 6th 5 ईयर प्लान, एंड ऑप्शन नंबर 7 इज, ऑप्शन नंबर थर्ड इज 7 5 ईयर प्लान, एंड ऑप्शन नंबर 4th इज 8 5 ईयर प्लान। कौन से 5 ईयर प्लान में ये स्लोगन दिया गया था कि फूड, वॉक एंड प्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें 22 का ये 7th 5 ईयर प्लान में, यहाँ पे ऑप्शन में तो ये ऊपर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 7th 5 ईयर प्लान में 22
जो क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 7-5 ईयर प्लान। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 7-5 ईयर प्लान में ये स्लोगन दिया गया था, फूड वॉक एंड प्रोटेक्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में क्या दिया गया है कि वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग वाज अपॉइंटेड बाय। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि वाइस चेयरमैन जो नीति आयोग का जो प्लानिंग कमीशन के बाद आया था, तो उस क्या वाइस चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट, सेकंड ऑप्शन है पीएम, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड इज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर कौन सा होगा। अगर आपने लेक्चर देखा तो आपका आंसर आ जाएगा। आप वीडियो को स्टॉप करके आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर ये कर देना। तो इसके बाद है ये, इसका फिर आंसर क्या होगा। फिर इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा बी, पीएम के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, जो वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग होता है उनको। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग इस राबी क्रॉप। राबी क्रॉप कौन सा इस इनमें से कौन सा क्रॉप राबी है, राबी क्रॉप है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइस, ऑप्शन नंबर सेकंड शुगर, ऑप्शन नंबर थर्ड कॉटन एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इस वीट। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो और राइस तो हमें पता है ये खरीफ क्रॉप है, शुगर भी है और कॉटन भी खरीफ क्रॉप है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। राबी क्रॉप कौन सा है, वीट इज़ द राबी क्रॉप। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, जो एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसी में ही पढ़ा है। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25, एम.एस. स्वामीनाथन ब्रॉड ग्रीन रिवोल्यूशन इन विच क्रॉप। कौन से क्रॉप में इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इन्होंने कौन से क्रॉप में ये रिवोल्यूशन लाया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मेज, ऑप्शन नंबर सेकंड है वीट, ऑप्शन नंबर थर्ड है राइस एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है बर्ले। होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो अगर आपने लेक्चर देखा तो आपको इसका आंसर भी आसानी से आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा कौन सा। वीडियो को स्टॉप करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आंसर। तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। वीट में इन्होंने ये ग्रीन रिवोल्यूशन लाया था इंडिया में। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, हु प्रेजेंट ओवर द मीटिंग ऑफ हल्का पंचायत इन द एब्सेंस ऑफ सरपंच। सरपंच की एब्सेंट में कौन प्रेजेंट करता है हल्का पंचायत की जो मीटिंग्स होते हैं उनको। ये भी हमने पढ़ा हुआ है जो पंचायती राज एक्ट है उसमें। तो ऑप्शन दिए गए इसमें ए एडमिनिस्ट्रेटर, बी नायब सरपंच, ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी सेक्रेटरी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। फिर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नायब सरपंच। नायब सरपंच उसकी जगह पे मीटिंग को हेड करता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मनी सेक्शंस आर दियर इन पंचायती राज एक्ट। पंचायती राज एक्ट में कितने सेक्शन है ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 14, ऑप्शन नंबर सेकंड है 83, ऑप्शन नंबर थर्ड है 6 एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है 82। इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। फिर होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर कौन सा होगा। ए तो नहीं होगा, ए 14 क्या था, 14 चैप्टर्स थे इसमें। बी हो सकता है, सी 6 थे, 6 तो हमारा शेड्यूल था और 82 तो कुछ नहीं था। इसका सही राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर 83 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, लोकल नेम ऑफ स्प्रिंग इन कश्मीर। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, जो क्लाइमेट था J&K के क्लाइमेट के बारे में जब पढ़ा था उसी में ही पढ़ा था। ये क्या बोलते हैं लोकल कश्मीरी में स्प्रिंग को। तो पहला ऑप्शन है वदन, सेकंड ऑप्शन है कलान, ऑप्शन नंबर थर्ड इज सोंत, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज नन ऑफ दिस। इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा 28 का। होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सोंत बोला जाता है उसको लोकल कश्मीरी में स्प्रिंग को। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ इंडिया कम फ्रॉम। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, जो बजट पढ़ा था हमने करंट अफेयर जो दिया गया है उसमें हमारे सिलेबस में। तो उसमें पढ़ा था हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ इंडिया कम फ्रॉम, कहाँ से आता है सबसे ज़्यादा इनकम इंडिया का, सबसे ज़्यादा परसेंटेज इनकम कहाँ से आता है इंडिया का।
तो फर्स्ट ऑप्शन है जीएसटी, सेकंड ऑप्शन है इनकम टैक्स, थर्ड ऑप्शन है कस्टम ड्यूटीज़ एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ बॉरेट एंड लायबिलिटीज़। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, और आंसर क्या है फिर? डी। डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। बॉरेट एंड लायबिलिटीज़ हमारा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इनकम आता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 30। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें तो इसमें व्हाट इज़ द थीम ऑफ बजट 2020? 2020 का जो बजट का थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा फिर? होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। इसमें ऑप्शन दिए गए लाइफ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी पुअर्टी, ऑप्शन नंबर थर्ड फूड फॉर लिविंग थिंग्स एंड ऑप्शन नंबर डी ईज ऑफ लिविंग। इसका सही आंसर कौन सा होगा फिर? हो वीडियो को स्टॉप करके आप आंसर कर देना। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ईज ऑफ लिविंग इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये हुआ है। तो ये था हमारा क्वेश्चंस। तो होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हाँ, यहाँ पे और एक क्वेश्चन रहा है, क्वेश्चन नंबर 31, ये लास्ट क्वेश्चन है। निशात बाग वाज बिल्ट इन, कब बनाया था निशात बाग को? तो ऑप्शन दिए गए 1650, 1630, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1633, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? 1620। तो इसका ये 1633 है, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो निशात बाग है उसको कब बनाया था? 1633 में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।